इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल संवाद में युवाओं से रूबरू हुए MSDE राज्य मंत्री जयंत चौधरी। कौशल संवाद में कैंडिडेट्स ने बताया स्किल ट्रेनिंग का महत्व और करियर की जर्नी। ASDC पार्टनर्स फोरम 2024 में एक मंच पर आए इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स। पार्टनर्स फोरम में ASDC ने BYD के साथ मिलकर वार्षिक BYD इनोवेट-ए-थॉन प्रतियोगिता की घोषणा की। युवाओं को स्किल्ड कर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए तैयार कर रहा है ESSCI। स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए स्किल गैप को कम कर रहा है ESSCI। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर 15 जुलाई को कौशल भवन में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE द्वारा कौशल संवाद का आयोजन किया गया। स्किलिंग इकोसिस्टम से जुड़े 50 युवा प्रोफेशनल और प्रशिक्षकों ने सीधे MSDE के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी के साथ बातचीत की। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। मुझे कई नए लोगों से मिलने का मौका मिला और कई लोगों के इंटरव्यूज मैंने देखे, सुना खुद से, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं ही नहीं, मतलब, और सबसे अच्छा मोमेंट ये था कि मैं श्री आदरणीय मंत्री जी से मिली, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। सपने होते हैं लोगों के, बट आज मेरा साकार हुआ और मैं मिली उनसे। मंत्री जयंत चौधरी ने विश्वास जताया कि कौशल संवाद इनोवेशन, फोकस्ड ट्रेनिंग, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो UN ने तय किया है, जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पारित किया और आज दुनिया भर में विभिन्न देशों में आज की तारीख मनाई जा रही है। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हमारे देश में भी नौजवान इस तारीख को मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में MSDE के सचिव अतुल कुमार तिवारी, MSDE के सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर नीलांबुज शरण, MSDE की DG ट्रेनिंग त्रिशाल जीत सेठी, MSDE की संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार मधुमिता दास, MSDE की संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा, MSDE की संयुक्त सचिव हिना उस्मान और NSDC के CEO और NSDC इंटरनेशनल के MD वेदमणि तिवारी सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो 10 साल की हमारी यात्रा है, एक बहुत यंग मिनिस्ट्री है हमारी। 2014 में इसका निर्माण हुआ। हर एक मंत्रालय में अलग अलग काम चल रहे थे, प्रोग्राम्स थे, उनको कलेक्ट करके एक संगठन हमने बनाया है, ढांचा उसका बनाया है। और पिछले कुछ वर्षों में हमें एक नया रेगुलेटर मिला है जो NCVET, जो हमारे शिक्षण और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को एक ढांचे के अंतर्गत एक फ्रेमवर्क में उसने लाने का काम किया। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2030 तक संचालित है, स्किलिंग एजुकेशन का हिस्सा है। लाइफ लॉन्ग अपने आप को दोबारा रीइन्वेंट करना, अपस्किल करना, रीस्किल करना, ये एक आम धारणा सबके जीवन के यात्रा में एक पहलू होना ही चाहिए। कौशल संवाद में कैंडिडेट्स ने अपने सीखने के अनुभव साझा किए और व्यापक रोजगार के अवसरों और उद्यमिता के लिए खुद को कौशल से लैस करने के महत्व पर प्रकाश डाला। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं फ्रैंकलिन के थ्रू या फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इनके थ्रू मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलकर, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनकर।
अब एजुकेशन से धीरे धीरे लोग स्किल डेवलपमेंट की साइड आ रहे हैं। बच्चों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि स्टडीज के अलावा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले जब सिर्फ स्टडीज थी तब 10th और 12th के बाद लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, बट अभी लोगों को स्किल्स के थ्रू आगे बढ़ने का बहुत मौका मिल रहा है। छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जा रहे हैं और अपने करियर को बना पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित कैंडिडेट्स किसान ड्रोन ऑपरेटर, हेयर ड्रेसर, गोल्ड स्मिथ, जापानी और जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर, सोलर पीवी इंस्टॉलर, एयरलाइन कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, HVAC टेक्नीशियन और ट्रेवल हॉस्पिटैलिटी स्पेशलिस्ट सहित विभिन्न पारंपरिक और नए जमाने के जॉब रोल में प्रशिक्षित थे। आज मेरे को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर बुलाया गया था कौशल भवन में, और मैं यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत लकी फील कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो आने वाले यूथ लोग हैं हमारे, गवर्नमेंट हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जो भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। कारपेंट्री और ऑटोमोबाइल जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान जॉब रोल्स में महिलाओं की भागीदारी मंत्रालय के समावेशी और विविध कार्यबल को बढ़ावा देने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। इस मौके पर PMKVY, PM विश्वकर्मा, NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जन शिक्षण संस्थान समेत निस्बत, संकल्प और ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कैंडिडेट्स मौजूद थे। इसके अलावा चेन्नई, श्रीनगर, गुवाहाटी, लद्दाख और कश्मीर के उम्मीदवार भी अपनी अपनी कहानियां सभी के साथ साझा करने के लिए वर्चुअल रूप से शामिल हुए। आज हम कौशल भवन में आए हुए थे कौशल संवाद के लिए। आज हमें ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला तथा उनसे बातचीत करने का भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में शामिल हरेक ने बताया कि कैसे कौशल विकास ने न केवल उनके भविष्य को नया आकार दिया है, बल्कि उनके भीतर जुनून और प्रेरणा को भी पैदा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कौशल विकास के महत्व और भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं के कौशल और उनके कुशल होने की भूमिका पर जोर देते हैं। इस विजन को आगे बढ़ाते हुए MSDE ने युवा भारत के बीच रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र स्किलिंग इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 9 वर्षों में MSDE ने अपनी पहुंच और प्रभावशीलता का काफी विस्तार किया है। कौशल विकास के हमारे इस परिवार के साथ इकोसिस्टम से जुड़े हुए ट्रेनिंग पार्टनर्स, संस्थाएं, 15,000 से ज़्यादा ITI हैं, हमारे इंडिया स्किल सेंटर हैं, हमारे इंटरनेशनल स्किल सेंटर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में जो नौजवानों के बीच काम कर रहे हैं, सबके साथ आज हमने एक अहम बैठक भी ली है। आगे के रास्ते तब तय होंगे जब हम पूर्व के 10 साल के अनुभव लेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे और आगे काम करेंगे। कौशल मंत्रालय के माध्यम से अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, कई तरह की स्कीम्स हैं, वह एक उत्सुकता नौजवानों के अंदर होनी चाहिए, वे भी उसके बारे में सीखें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के सिद्धांत को अपनाएं और स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग को एक जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। न्यू एज पाठ्यक्रमों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ साथ देश भर में कौशल विकास के लिए MSDE लगातार प्रयासरत है। मंत्रालय अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसे एडवांस पाठ्यक्रमों की दिशा में भी काम कर रहा है। इस तरह के पाठ्यक्रमों और जॉब रोल के जरिए MSDE तेजी से विकसित हो रहे जॉब मार्केट की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। कौशल संवाद जैसे कार्यक्रम बेहतरीन अनुभवों को एक साथ लाते हैं, नए विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देते हैं और स्किलिंग इकोसिस्टम से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्र निर्माण की पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। ASDC पार्टनर्स फोरम 2024 में एक मंच पर आए इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स। पार्टनर्स फोरम में ASDC ने BYD के साथ मिलकर वार्षिक BYD इनोवेट-ए-थॉन प्रतियोगिता की घोषणा की। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी?
अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। NSDC युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ASDC ने 12 जुलाई को इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में सफलतापूर्वक ASDC पार्टनर्स फोरम 2024 का आयोजन किया। इस मौके पर इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स एक मंच पर आकर कार्यक्रम के थीम कोलैबोरेट, एम्पावर, एक्सीलरेट और अचीव पर ऑटोमोटिव क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा की। This is an annual program of ASDC, inviting partners, our franchisee partners, all other stakeholders, to understand our activities, how they are going on, how good they are, what are the areas that we need to further work on, what is the way forward. So basically it's a concept of collaborate, understand and also form a new role going forward. इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि के तौर पर AICTE की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नीतू भगत, NCVET के डायरेक्टर डॉक्टर सुहास देशमुख और GIZ इंडिया के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रोडिनी रेवियर ने शिरकत की और उद्योग की प्रगति में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। This ASDC Partners event is always one of the highlights of the year. ASDC brings together a lot of very important stakeholders and actors in the skilling ecosphere in the automobile industry, and there's always some good results. It's also always inspiring to hear what ASDC has accomplished over the past year and to see what they're going to be doing in the next year. ASDC के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी और CEO अरिंदम लाहिरी ने भी अपने विचार रखे। ये फोरम 5वां फोरम है। 2019 में ASDC ने एनुअल फोरम चालू किया था इस पर्पज से कि हमारे जितने पार्टनर्स, जो ट्रेनर्स, जो इंडस्ट्री एसोसिएट्स हैं, जो इस स्किलिंग इकोसिस्टम में पार्ट ले रहे हैं, उनके साथ साल में हम एक बार बैठ के समझ पाएं कि हमें और आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चेंजेस कर सकना है। प्लस हम इनको बता पाए कि ASDC ने क्या क्या नए कैरिकुलम चालू किए हैं, किस तरीके की स्किलिंग फ्यूचर में नीड है ऑटो इंडस्ट्री में, और उनको अपडेट करें जिससे कि वो अपनी कार्य प्रणाली भी फ्यूचर ओरिएंटेड ठीक हो पाए। ASDC पार्टनर्स फोरम ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने, अवसरों की खोज करने और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ये वार्षिक पार्टनर्स फोरम साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रयास है। एक साथ काम करके और विचार साझा करके चुनौतियों का सामना करने और विकास के नए अवसर खोजने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं।
The theme has been talking about the collaboration, the achievements, the empowerment, and all of this. And, when we look at the various presentations and the discussions that we have had on those, so our key takeaway is focus on the future, focus on the collaborations, focus on those empowerments. That only can help ASDC to achieve its vision. ASDC कौशल विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे युवाओं की क्षमताओं और विशेषज्ञता में सुधार करता है, उन्हें उनके करियर के लिए अच्छी तरह से तैयार करता है। The future of skilling is, as I said, in line with our theme, a lot of collaboration of the various stakeholders. We want, see, if you look at the candidate, it's at the center. We have the training institutions and academic institutions on one end. We have the industry at one end and the government at one end. Now, unless these three work in tandem, the skilled manpower will not be ready entirely in terms of delivering what they need to deliver when they have become part of the industry. So we're looking forward to that, engagement for the future in our skilling ecosystem. पार्टनर्स फोरम में ASDC ने BYD के साथ मिलकर वार्षिक BYD इनोवेट-एथॉन प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में विभिन्न विषयों के छात्रों को एकजुट करने, रचनात्मकता, टीम वर्क, नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इसके लिए एक MOU भी साइन किया गया। प्रतियोगिता 3 राउंड में आयोजित की जाएगी। पहले 2 राउंड ऑनलाइन और अंतिम राउंड ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए कैंडिडेट्स 17 अगस्त 2024 तक पंजीकरण करा सकते हैं। विजेता प्रतिभागियों को चीन स्थित शेनझेन BYD मुख्यालय का दौरा करने के साथ नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं जहाँ पर आके वो सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है क्योंकि इससे हमें लग रहा है जो हमारी यंगर जनरेशन है, जिसके बारे में इंडिया ऑलरेडी बात करती है कि ये हमारा फ्यूचर है, हम इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सारा फॉस्टर करेंगे। इनके अंदर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और जो भी सबसे यूनिक प्रोटोटाइप होगा उसको चांस मिलेगा हमारी चाइना की शेंजन BYD शेंजन फैक्ट्री में जाने का, उनके R&D के साथ बैठने का और अंडरस्टैंड करने का कि कैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज बनती हैं और वो कैसे अपना टैलेंट पूरा फॉस्टर कर सकते हैं। तकनीक के मामले में दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए जरूरी है कि युवाओं को न केवल आज की जरूरत के लिए प्रशिक्षित किया जाए, बल्कि भविष्य की तकनीक के लिए उन्हें स्किल सिखाया जाए। कुशल युवा देश में उत्पादन से लेकर सेवा क्षेत्र में विस्तार करेंगे, जिससे देश का आर्थिक विकास होना तय है। इसलिए ASDC अपने हितधारकों को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उद्योग की वृद्धि को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए स्किल गैप को कम कर रहा है ESSCI। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके
अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। दुनिया भर में युवाओं के बीच बेरोजगारी की चुनौतियों को कम करने के लिए और उन्हें कौशल बनाने के प्रति जागरूकता फैलाने की मांग को देखते हुए ही विश्व युवा कौशल दिवस अस्तित्व में आया। ये दिन दुनिया भर के युवाओं को रोजगार, काम और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी स्किल से लैस बनाने के लिए समर्पित है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2014 में इसको अनाउंस किया था कि हर साल जो है हमें 15 जुलाई को इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की समृद्धि के लिए जितना इम्पोर्टेंट यूथ है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका टैलेंट डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट है। तो इन दोनों को कंबाइन करते हुए इन दोनों के एफर्ट्स को जो है वो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो है हर साल 15 जुलाई को पूरे विश्व भर में जो है मनाया जाता है। इंडिया के अंदर और हर साल जो है इसकी एक थीम जो है वो दी जाती है। तो अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 के लिए जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे की थीम है वो है आपकी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो किस तरह से आप देश को आगे ले जा सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को आगे ले जा सकते हैं और अपने आप को डेवलप करके। तो इसलिए जो है वर्ल्ड यूथ स्किल डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ESSCI युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर और उद्यमिता से जोड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया देश के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग में कौशल अंतर यानी स्किल गैप को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार जॉब रोल तैयार किए गए हैं। जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर आते हैं और किस तरह की रिक्वायरमेंट जो कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज में रहती है, तो ये देखा गया कि कुछ ना कुछ गैप जो है वो कहीं ना कहीं रह जाता है और उसकी अपस्किलिंग को करने के लिए जो है सेक्टर स्किल काउंसिल का जो है वो स्थापना की गई। ESSCI इस गतिशील क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाती है। ESSCI के कोर्स में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा NSQF अनुरूप सैद्धांतिक थ्योरी और प्रैक्टिकल कौशल से लैस करती है। जो नए युवा जो वर्कफोर्स के अंदर में आ रहे हैं उनके लिए भी वो सिर्फ अपने कॉलेज के सिलेबस या उस पढ़ाई के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें, बट अपने साथ में आजकल इतने सारे कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि स्टूडेंट्स को जाके जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और अपने क्षेत्र में जिसमें वो रोजगार पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में ज़रूर जो भी ट्रेंड्स हैं अपकमिंग ट्रेंड्स हैं उनसे अपने आप को ज़रूर अपडेट रखें और इसी के साथ ही तभी वो जो है वो आगे बढ़ पाएंगे स्वयं भी और तभी जो है वो इंडिया भी जो है वो उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए ESSCI इंडस्ट्री को कुशल लोग उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना समेत अन्य प्रोग्राम के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। युवाओं के स्किल्ड होने से इंडस्ट्री को भी लाभ हो रहा है। हम ये मानते हैं जो स्किलिंग है वो ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो एक अपनी फाउंडेशन एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप स्किलिंग की तरफ जाइए, बल्कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में इन दोनों चीज़ों का समन्वय कर दिया गया है कि आपस में सामंजस्य होना चाहिए कि जहाँ पे आप अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं साथ में ही आप वोकेशनल एजुकेशन को भी हैंड इन हैंड जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स को साथ में जो है आप उसकी भी पढ़ाई करें। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नई तकनीक तेजी से विकास कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और मशीन लर्निंग यानी ML का उपयोग स्मार्ट डिवाइस और वर्चुअल असिस्टेंस में हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT से जुड़े उपकरण
स्मार्टफोन और स्वास्थ्य मॉनिटरिंग को उन्नत बना रहे हैं। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल वेयरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, जिससे नवाचार और उत्पादकता बढ़ रही है। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उसके अंदर में एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नाम का मॉड्यूल है, जो किसी मतलब डिपेंड करता है कि उस कोर्स की अवधि कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, जिसमें वो 30 घंटे से 120 घंटे तक की उसको स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग, अपनी टेक्निकल डोमेन ट्रेनिंग के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बच्चा जो है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन सके। तो आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है एंटरप्रेन्योरशिप की इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर में है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तेजी से प्रगति कर रहा है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार और करियर की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं और ESSCI अपने स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रम के जरिए युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक, AI, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नजदीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनर बनो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत, कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।